दोस्तों स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और सुबह सुबह यहाँ पे एक चीज़ हुई है, ये देखो। ये जो हमारा जामुन का पेड़ है ना, इसकी एक बड़ी वाली टहनी नीचे गिर गई है। क्योंकि ये जो पेड़ होता है ना जामुन का दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा वीक पेड़ होता है। इसका मतलब जो टहनियाँ वगैरह होती है उसमें जान नहीं होती बिल्कुल, इसलिए ऊपर नहीं जाते इस पेड़ के ऊपर कोई भी। क्योंकि कब कुछ गिर जाए, और इसके नीचे इसलिए हम गाड़ी भी नहीं लगाते, क्योंकि कभी भी इसकी कोई भी टहनी गिर सकती है। तो आज देखो ये कितनी बड़ी टहनी गिर गई, और दादाजी यहाँ पे जामुन तोड़ रहे हैं। मतलब अभी क्या है, नीचे ही गिर गई तो उसके तोड़ने पड़ रहे हैं सीधा। कौन सी वाली टहनी थी पर, कहाँ पे थी ये? भाई देखो ना, किसी के ऊपर गिर जाती, दूर रहा कर, मर जाएगा। वो जामुन है तो भाई टेस्टी, दादाजी भी खा रहे हैं। को एक चीज़ दिखाओ, ये जो हमारा कुत्ता है ना, इसकी गर्लफ्रेंड देखो यहाँ पे। वो हमारे घर पे नहीं आती है बिकॉज उसको थोड़ी सी शर्म आती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इधर आई ना तो घर वाले भगा देते हैं उसको। क्योंकि गांव गांव के कुत्ते हैं ना रे, ये ऐसे आते रहेंगे इधर, बहुत सारे जमा हो जाते हैं। क्योंकि एक जो कुतिया होती है वो कभी अकेले नहीं होती दोस्त, इसलिए उसको आने नहीं देते इधर। चलो काम करते हैं ऑफिस का। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे थी वो टहनी, यहाँ से गिर चुकी है भाई। उस दिन तात्या जी बोल रहे थे मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके मैं तोड़ के लाऊंगा जामुन। भैया ऐसा इसलिए इसके ऊपर नहीं जाते कोई। टाइम टू ज्वाइन ऑफिस, और फटाफट काम शुरू करते हैं। आज मेरे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। कल तो मेरा दिन भर उसका अप्रोच फाइनल करने में ही चला गया। कल मीटिंग में भी हमने डिस्कस किया उस काम को किस तरीके से करना है, और आज से भाई प्रैक्टिकली उस काम को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएगा। लेट्स गो। और दोस्तों आज पायल भी घर आने वाली है। कल पायल का मैसेज आया था, वो आ रही है घर पे। अभी तो पता नहीं, दोपहर के बाद आ जाएगी। तो फिर हमारे घर में और एक दो लोग बढ़ जाएंगे, दो ही लोग बढ़ेंगे ना, उसके पेट में भी हमारा एक फैमिली मेम्बर है ना। देखो दोस्तों, आज मैंने हाफ चड्डी पहनी है, तो मुझे इसे निकालना होगा अभी, क्योंकि पायल के घर वाले आएंगे तो भाई ऐसा तो ठीक नहीं लगेगा। ठीक है। हमारे घर के लास्ट कुछ आम बच्चे हैं देखो, जो मम्मी के लिए रखे थे हमने, उसमें से मैं एक खाऊंगा अभी, मम्मी को बताता हूँ मैं। बहुत टेस्टी लग रहे हैं भाई यार, जो लास्ट में उतारे ना वो सबसे ज़्यादा टेस्टी आम है। और देखो भाई कितना रसीला आम है। खाई सकते तुम्हारा थोड़ा थोड़ा, या नहीं एक। गाइस मैं मैंगो खा के आ गया था, बट फिर से मेरे लेके ना वो कटरीना कैफ का ऐड आता था ना, वैसे स्लाइस वाला, उसके अंदर जितने कलर ऐड करके जितना अच्छा दिख रहा था ना मैंगो, उससे अच्छा है। उससे अच्छा दिखता है, उससे अच्छा दिखता है। बहुत फंबल होने लगा है भाई आजकल, कम बात कर रहे हैं हम, इस वजह से होता है क्या फंबल। ये हमारे घर के आम है। हाँ कम बात कर रहे हैं हम लोग इसलिए। अपना प्रोनाउंसिएशन, डायलॉग डिलीवरी, सेंटेंस फ्रेमिंग सब गड़बड़ा जा रहा है। और दोस्तों हमारा घर फिर से ख़राब हो रहा है, ये देखो लीकेज हो रहा है पानी। तो फिर से यू इग्नोर्ड माई पॉइंट। क्या करें यार, इसको कुछ सोल्यूशन बताओ यार। अभी इसको तो हमने 2 बार रिपेयर करवा लिया। पहले तो ये ख़राब हो रहा था, उसके बाद हमने क्या किया, फिर जब सुनील का रूम बन रहा था तब इसके ऊपर हमने फिर से वो फिनिशिंग वगैरह करवाया, सब करवाया। फिर भी वो लीकेज हो रहा है। अभी क्या करें, इतना इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना मुझे, अभी क्या बताऊँ मैं तुमको। इतना हमने उसके ऊपर खर्चा किया, कलर वलर कलर दिया, सब दिया, फिर भी वो ख़राब हो गया। अभी कुछ तो सोल्यूशन निकालो यार, अभी बताओ तुम लोग, अगर है तुमको पता कुछ तो। क्योंकि हमने वो वाटर प्रूफिंग कर लिया, सीलिंग कर लिया, उसके ऊपर डैम प्रूफ डाला, फिर कलर डाला, बहुत सारी चीज़ें की, अभी तभी भी नहीं रुक रहा है पानी। क्या करूँ बताओ। कोई सिविल इंजीनियर होगा अच्छा वाला, वे कुछ हेल्प कर सकते हो, बताओ। आ गई दोस्तों पायल। पैंट तो चेंज ही नहीं की मैंने। अब मेरे सारे पैंट्स नीचे हैं, अभी कहीं से कोई चेंज करूँगा भाई। और उनके साथ कोई तो दूसरे लोग भी है मेहमान शायद, उनके सामने हाफ पैंट पे जाना सही नहीं लगता ना दोस्तों। सो आई विल गोइंग टू वियर दिस पैंट। डैन डैन। फाइनली छुट्टियाँ ख़त्म। दोस्तों माई वाइफ इज़ एट होम। ठीक है, मुझे भी बोर हो जाता है भाई, पायल नहीं होते ना घर पे, मुझे बोर होता है।
मुझे तो कभी कभी याद आता है यार, बहुत दिन हो गए झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर झगड़ा करने के लिए कोई तो चाहिए। तो अभी पायल आ गई है, अब मस्त थोड़ा झगड़ा करूँगा आज। हो हेयर कट करके आई क्या आज? देखो हाउ इज़ योर हेयर कट। अरे बहुत छोटे छोटे कर दिए। बहुत ये हो गया था मुझे इनका। वजन ज़्यादा हो गया था। हाँ 2 गजन में। हाउ इज़ बेबी? गुड। ऑल गुड? सही से तुमने ख्याल रखा? हाँ। कैसा लगा फिर? हम नहीं थे, तुम्हारा दिमाग खाने के लिए मैं नहीं था। भाई पायल इधर होती तो मैं टोकता रहता था उसको, इसलिए वो बोली मुझे अभी ब्रेक चाहिए। अब फिर से मैं उसको तंग करूँगा? नहीं करूँगा। पायल मज़े है भाई तुम्हारे। क्या लाया खाने के लिए? क्या लाया खाने के लिए? पेड़ा? खाना ही है? नहीं क्यों? मुझे नहीं खाना है, मुझे चाय पिलाओ। चाय तो पीनी नहीं थी मुझे, मैंने उसको कल ही बोला था श्रुति को मुझे चाय पीने के लिए पूछो मत, पर फिर भी आज उसने पूछ लिया तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ चाय पीने के लिए। ओ कौन सी मिठाई है? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इतना टाइम है क्या उसको? ओ ये तो लाई थी पिछली बार सैनत मामा ने। नीचे गया, पायल के पप्पा गए थे हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी के घर चाय पीने के लिए, तो फिर मैंने पैंट भी चेंज कर लिया। अब वो हमारे घर आएंगे तब जाऊंगा। ठीक है, देखा मैं कितना डिटेल में तुमको ब्लॉग में बता रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ। ऑकवर्डनेस एट इट्स पिक। और मैं भी काफ़ी बोर हो जाता हूँ, मैं जैसे मैंने बताया तुम लोगों को, जब पायल घर पे नहीं होती ना, पहले 2-4 दिन अच्छा लगता है जब वो मायके जाती है, फिर उसके बाद बोर होने लगता है। ठीक है, और अभी वो हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो फिर और ही ज़्यादा ये होता है कि अभी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही रहे, इधर ही रहे। मुझे तो वो उसकी भी टेंशन होती है जब वो लेडीज़ लोग प्रेगनेंसी होने के बाद, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है तब मायके चले जाते हैं ना 2-4 महीने के लिए, तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है यार मतलब इतने दिनों तक वो वहाँ पे रहेगी। जैसे अभी पल्लव इधर है तो वो भी चीज़ मुझे ऐसा, मैं तो उसको बोलता इधर ही रहो तुम, ठीक है हम इधर ही कर लेंगे सब, पर लड़कियों का होता है ना, उनको मायके ही जाना होता है, क्या ही कर सकते हैं। और पायल जब घर पे नहीं होती है ना तो मुझे बोर इस तरीके से भी होता है कि मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि श्रुति रहती है, श्रुति किचन में रहती है तो मैं ज़्यादा किचन में भी नहीं जाता हूँ, फिर मैं इतना जोक्स भी क्रैक नहीं करता हूँ। पायल होती है तो मेरी फिर जो एनर्जी है ना वो बैलेंस हो जाती है घर में। ठीक है, नहीं तो मैं बहुत ऐसा शांत सा रहता हूँ। एक बार ऊपर काम के लिए आ गया तो सीधा नीचे 4 बजे ही जाता हूँ पानी वानी पीने के लिए या फिर चाय पीने के लिए, तब तक नीचे भी नहीं जाता हूँ। पर जो पायल रहती है उसको टोकने के लिए, उसको कुछ तो बोलने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ खुरापाती मेरे दिमाग में कुछ भी आया मैं पहले जाके उसको बताता हूँ, तो ऐसा होता रहता है। इसलिए और ये कैसा हो रहा है, अभी 3-4 साल हो गए हमारी शादी को, और उतने दिनों में आपको एक थोड़ा सा बॉन्ड भी ज़्यादा हो जाता है ना हस्बैंड वाइफ में, तो आप काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड से हो जाते हो, तो फिर मिस करते हो आप एक दूसरे को, तो ऐसा हो जाता है मुझे। ठीक है, आई थिंक ये सबको ही होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए इसको कोई स्पेशल, हर हस्बैंड वाइफ में हो जाता है कि वो लोग फिर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड टाइप ही हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मुझे बोर होता है घर पे। और सीधे उड़े बाकी इसे बोलते हैं 9वारी साड़ी, जो कि 10 बार ये लाई है हमारे नानी जी के लिए, ये और ये हमारे मम्मी के मौसी के लिए, ऐसा कुछ तो है इनका सिस्टम। पता होगा ना, मम्मी की मौसी लास्ट ईयर उनका स्वर्गवास हुआ था, तो 1 साल बाद उनकी बरसी है, तो उसके लिए दुख निकालने के लिए आए हैं। तो दोस्तों पायल घर क्यों आई पता है? क्योंकि पायल को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है ना पायल? नहीं तो पायल और रुकने वाली थी, पर अभी उसका बेबी शावर होने वाला है ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी थी तो शॉपिंग करने के लिए जल्दी आ गई है मायके से वापस। ठीक है, नहीं तो वो तो रुकने वाली थी भाई। अभी तो पायल को फुल एक्सेस है, फुल, जितने दिन चाहे उतने दिन मायके रह सकते हैं जब तक उसका मन करे। यहाँ पे तो महफिल सजी है दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं पल्लवी के बेबी को मिलने के लिए। गाइस आप लोगों को आपके ब्लॉगर का आज थोड़ा वॉइस बड़ा हुआ दिख रहा होगा। दोनों ब्लॉगर्स का। हाँ, क्योंकि ब्लॉगर का फेवरेट पर्सन आ गया है इस वजह से।
और श्रुति को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि श्रुति दिन भर बोर होती रहती। भाई मेरी बीवी होती है घर में तभी मैं खुश होता हूँ, नहीं तो क्या है, मम्मी पापा थोड़ी ना जिंदगी भर हमें हमारे साथ रहने वाले। मेरा जवाब मेरे फॉलोअर्स देंगे। उत्तर द्यायचं ते तुला माय सबस्क्राइबर। भाई सुबह में मम्मी से मजाक कर रहा था कि मम्मी पापा का तो क्या होता है भाई, कितने दिन तक साथ रहते हैं बच्चों के, हमारा साथ तो हमारी बीवी या फिर जो बीवी होती है उसका पति ही देता है ज़्यादा टाइम के लिए। ऐसा नहीं, मतलब अगर बीवी बोलेगी तो बीवी का पति ना, समझ ले भाई। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, आई एम जस्ट लर्निंग। तो अभी अभी हम लोग जा रहे हैं बर्फी को मिलने के लिए। चलो सुनील, ये बर्फी तो सो गई है दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया आज हम। बारिश शुरू हो गई दोस्तों, और देखो इक्वेलिटी देखो, इनके पास हमने छतरी दे दी और हम भागते भागते चले आए। दिस इज कॉल्ड वीमेन एम्पावरमेंट। No, this is feminism. दिस इज इक्वेलिटी। हम चले हैं ना, this is patriarchy. तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मजेदार नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब। यार मेरा बहुत फंबल हो रहा है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मजेदार नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।